गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग धर्म को राज्य से पृथक रखने के कारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता का जो बेसिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है, ये भी हम लोग जान चुके हैं। उसका परिभाषा भी हम लोग जान चुके हैं और उसके जो 3 बेसिक पहलू वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म को राज्य से पृथक रखने के जो मुख्य कारण है, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, संविधान द्वारा राज्य को धर्म से अलग रखने का कारण है। संविधान द्वारा राज्य को, कोई भी राज्य को कोई धर्म से अलग रखने का जो कारण है, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1, राज्य सत्ता को धर्म से अलग रखना इसलिए आवश्यक है जिससे अनेक विविधताओं और विचारधाराओं वाले हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सके। तो सिंपल सी बात है, राज्य सत्ता जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, ठीक है, एक हम लोगों के यहाँ पर जो केंद्रीय शासन व्यवस्था, फिर राज्य शासन व्यवस्था, पंचायत शासन प्रणाली है, ठीक है, स्थायी स्वशासन व्यवस्था, तो जो छोटे छोटे जो शासन व्यवस्था है, सब जगह पर अलग अलग पावर दिया गया है। तो उसमें क्या है कि इसीलिए उसको अलग रखना समझा कि इसमें अनेक विविधता, यानी हमारा जो देश है, कंट्री है, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो लोकतांत्रिक होने के कारण यहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, लोग, लिंग, भेद, सभी तरह के लोग रहते हैं। तो सभी में अलग अलग विचारधारा, सभी में विचारधारा और विविधता भी अनेक देखने को मिलती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश से काम कर सके, तो ये सभी अलग अलग विचारधारा होने के कारण या अलग अलग तरीके से सोच, अलग अलग विचार, और ये सभी का सोच और विचार की समझदारी के साथ आगे किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसी के बारे में वो लोग सभी का एडवाइस भी मिल जाता है। इसी कारण से ऐसा किया गया है। तो मुख्य रूप से आगे फिर दिया है, देखो, हमारे देश में से एक से अधिक मजहब के अनुयायी साथ साथ रहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे मजहबों के अनुयायी साथ साथ रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी, ये सभी जो मुख्य रूप से अलग अलग धर्म के लोग हैं। सबका कल्चर, सबका रहन सहन, सबका खान पान, बोल चाल, रीति रिवाज, फेस्टिवल, ये सब पहनावा, ये सब कहीं ना कहीं कुछ चेंजमेंट है। तो उसी के साथ साथ में उसमें विचार में भी कुछ न कुछ परिवर्तन आती है, वो भी अपने धार्मिक पुस्तकों से। ठीक है, हम लोग हिंदू वाले क्या करते हैं, रामायण, गीता, महाभारत और बहुत सारे उपन्यास पढ़ते हैं। जैसे मुस्लिम लोग अपने कुरान पढ़ते हैं, ईसाई लोग बाइबिल पढ़ते हैं। तो कुछ न कुछ अलग अलग बुक में कुछ न कुछ अलग अलग अच्छा अच्छा विचारधारा मिलते हैं। ठीक है, तो देखो आगे हम लोग इसी को बढ़ाते हैं, अनुयायी साथ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है उसी का, कुछ धार्मिक वर्ग के बहुसंख्यक हैं। हम जानते हैं कि कुछ जो धार्मिक वर्ग के बहुसंख्यक हैं, जबकि कुछ अल्पसंख्यक भी। तो सभी धर्म में अलग अलग जनसंख्या है, कोई धर्म ज़्यादा मानते हैं तो कोई धर्म कम मानते हैं। यदि ऐसे में बहुसंख्यक वर्ग धर्मनिष्ठता के आदर्श पर नहीं चलता तो उसके साथ सत्ता आ जाती है। तो हम जान जाते हैं कि कुछ धार्मिक वर्ग बहुसंख्यक है, जैसे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम। बेसिक तौर पे जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हिंदू धर्म की जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन और उस समय मुस्लिम और अन्य बहुत सारे धर्म की क्या अल्पसंख्यक में था। लेकिन आज भी संविधान में हम देखते हैं कि मुस्लिम को अल्पसंख्यक के दर्जा में ही रखा गया है, जबकि मुस्लिम की जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे बाकी हिंदू धर्म की संख्या घट रही है, परंतु बाकी धर्म की जनसंख्या भी पहले की तुलना में बढ़ गई है। लेकिन उसके रेशियो में हम देखने जाएं तो मुसलमान की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है, लगभग 70-75 साल में। ठीक है, आज़ादी के इतने साल बाद 74-75 का अप्रॉक्स जो हम लोगों का यहाँ हो गया है उसमें। ठीक है, तो फिर भी आज संविधान क्या मुस्लिमों को अल्पसंख्यक वर्ग में ही रखा है। तो क्या हम जानते हैं, यदि ऐसे बहुसंख्यक वर्ग धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर नहीं चलता, यदि बहुसंख्यक लोग भी धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर नहीं चलता और इसके हाथ में सत्ता आ जाती है, तो यह संभव है कि वह राज्य के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग निष्पक्ष रूप से न करें। ठीक है, तो बहुसंख्यक होने के साथ उसका यदि सत्ता भी हाथ में आ जाती है, फिर भी यदि वो आर्थिक संसाधनों का प्रयोग निष्पक्ष रूप से न करें, तो ऐसे में टकराव, ठीक है, टकराव अथवा
संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें टकराव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह भी संभव है कि बहुसंख्यक धर्म के लोग अल्पसंख्यक के दिन प्रतिदिन धार्मिक कार्यकलापों पर हस्तक्षेप करें। ये भी तो हो सकता है कि जो बहुसंख्यक वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक के धर्म को दबाने का प्रयोग करें, हस्तक्षेप करें। ठीक है, बहुसंख्यकों का यह व्यवहार उन अधिकारों का उल्लंघन होगा जो एक लोकतांत्रिक समाज को अपने नागरिक को प्रदान करता है। तो लोकतांत्रिक रूप से जो एक नागरिक का अधिकार है, एक अधिकार प्रदान करता है, उसको उल्लंघन माना जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी क्या है, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी। अतः नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन को रोकना एक महत्वपूर्ण कारण है। इसीलिए नागरिकों के जो मौलिक अधिकार का हनन करता है उसको रोकना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक समाज में राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण हो गया है। इसी कारण से क्या है कि लोकतांत्रिक समाज में राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखो, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को पालन करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई भी धर्म को इच्छा अनुसार ग्रहण करना, उसको अपनाना तथा उसे प्रचार करने का अधिकार प्रदान करती है। धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो हम जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक हम लोगों का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक मौलिक अधिकार होने के नाते उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। राज्य अपना कर्तव्य निष्पक्ष होकर पूरा करें, इसीलिए राज्य को धर्म से पृथक रखना बहुत ही अति आवश्यक हो गया और उसे रखा भी गया, यानी धर्म को राज्य। अब भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता देखो, भारतीय संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा राज्य को यह सुनिश्चित किया गया है, मतलब राज्य में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यहाँ पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि धर्मनिरपेक्षता का आदर्श भारतीय इतिहास और संस्कृति में मेल खाता है। तो धर्मनिरपेक्षता का आदर्श भारत के इतिहास और यहाँ की संस्कृति में मैच करता हो। ठीक है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सभी प्रयास विभिन्न संप्रदायों के लोगों से मेल मिलाप पैदा करने पर केंद्रित थे। तो हम देखते थे मध्यकालीन युग में जो भक्ति आंदोलन चलते थे, ठीक है, जैसे कबीर लोगों के समय और ऐसे जो हम लोग देखते थे तुलसीदास लोगों के, तो ये सब के समय क्या करते, विभिन्न प्रयास संप्रदाय जो हम लोग का भक्तिकालीन युग में और भी उसी युग में हम लोग देखते थे, राजा महाराज जो सभी संप्रदाय को मिलजुल के रखना चाहते थे। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ये सब भक्ति युग काल के युग में ही आते थे। ठीक है, मेल मिलाप पैदा करने में केंद्रित थी। प्राचीन काल में सम्राट अशोक, अरे प्राचीन काल की बात करें तो सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया तथा स्वयं भी उसे पालन किया। तो प्राचीन काल में एक एग्जाम्पल के रूप में देखो सम्राट अशोक, तुम लोग सुने होंगे उसका नाम, सहिष्णुता का उपदेश दिया और स्वयं भी उसे पालन किया। कुछ मुसलमान शासकों ने भी, जिनमें अकबर का नाम विशेष उल्लेखनीय है, विभिन्न संप्रदाय को निकट लाने का प्रयास किया। वो भी मुसलमान होते हुए भी, ऐसे मुसलमान हम जानते हैं कि कट्टर होते हैं, परंतु वो मुसलमान होते हैं उनके साथ ही क्या किया, मुसलमान विभिन्न संप्रदाय को एक साथ लाने का प्रयास किया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी जाति धर्म भाषा के आधार पर बंटी जनता को एकजुट करने का प्रयास किया। तो हमारे राष्ट्रीय नेता भी बहुत सारे थे, जैसे महात्मा गांधी लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोग, नेहरू लोग, ये सब क्या विभिन्न जाति धर्म के लोगों को एकजुट करने का बहुत सारा प्रयास किया। भारत को गुलामी की बेड़ी से आज़ाद भी किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28, तो आर्टिकल 25 से 28 में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कि पूछता है कि भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित किया गया है? यानी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, ये लिख देना है। यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इसे परिभाषित किया गया है। हम अपने इन उद्देश्यों को तभी पूरा कर सकेंगे जब, पॉइंट नंबर 1 देखो, कोई भी धार्मिक समुदाय अन्य धार्मिक समुदायों का अपना प्रभुत्व स्थापित न करे। तो किसी भी धर्म जाति के लोग यानी कोई भी धर्म के लोग दूसरे धर्म को या किसी दूसरे समुदाय पर अपना प्रभुत्व स्थापित न करें। ठीक है, किसी भी यानी कोई भी धार्मिक समुदाय अन्य धार्मिक समुदायों पर अपना प्रभुत्व स्थापित न करें, उससे जबरन यह नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कुछ शक्तिशाली लोग अपने ही धर्म के निर्बल वर्गों को न सताएं। तो जैसे अपने अपने धर्म के अंतर भी क्या होता है, कुछ शक्तिशाली लोग, पावरफुल व्यक्ति क्या करते हैं, अपने ही धर्म के निर्बल वर्गों को सताते हैं, लेकिन उसको नहीं सताना चाहिए। दूसरा, तीसरा पॉइंट देखो, राज्य लोगों पर न तो किसी धर्म विशेष को थोपे और न ही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार करें। ठीक है, किसी पर नहीं। ये 3 मुख्य रूप से पॉइंट हम लोग देखे। अब कल हम लोग देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं। ठीक है।